वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। हम लोग अगेन जेईई मेंस का पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर ग्रेविटेशन चैप्टर से रिलेटेड है और ये जो आज का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। और इस प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी सैटेलाइट अगर प्लैनेट के चारों ओर अगर रिवॉल्व करता है तो उसका स्पीड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा डिटेल सॉल्यूशन है जो कि इस पार्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले बात है कि अगर कोई भी प्लैनेट के चारों ओर अगर सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं तो यहाँ एक छोटा सा मैं उसका एक्सप्रेशन डिराइव करता हूँ। ये प्लैनेट है और यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं और ये प्लैनेट का रेडियस है और ये h हाइट है। तो होता क्या है कि हमको निकालना क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालने के लिए सबसे पहली बात है कि अगर कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर ट्रैक पर मूव करती है तो होता क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर एक्ट करेगा। तो टुवार्ड्स द सेंट्रल सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा तो mv² RE + h। RE + h मान लीजिए कि ये जो हम एक्सप्रेशन है स्पेशली अर्थ के लिए डिराइव कर रहे हैं, ये किसी भी प्लैनेट के लिए आप जनरलाइज फॉर्मेट में आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आगे इसका मेन इक्वेशन लिखूंगा। तो mv² RE + h जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवाएगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है GMEm by RE + h का होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी क्या है कि हम लोग जब ये बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर मूव करेगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा। तो mv² RE + h इक्वल टू GMEm by RE + h का होल स्क्वायर। यहाँ से ये वाला पार्ट कट जाएगा, यहाँ से v m कट जाएगा। v का एक्सप्रेशन आएगा √ GME by RE + h। ये जो एक फॉर्मूला है स्पेशली मैं अर्थ के लिए यहाँ पर डिराइव किया हूँ। मास ऑफ अर्थ है, अर्थ एज अ प्लैनेट और रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h हाइट जिस पर हमारा सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। तो क्या हम किसी भी प्लैनेट के लिए लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं। अगर प्लैनेट का रेस्पेक्टिव आपको मास पता हो, उसका रेडियस पता हो और h हाइट आपको पता है। तो यहाँ पर ये जो पार्टिकुलर क्वेश्चन है ये प्लैनेट है। प्लैनेट के साइड चारों ओर दो सैटेलाइट घूम रहा है। एक सैटेलाइट A है, दूसरा सैटेलाइट B है। तो B सैटेलाइट जब वो घूमेगा तो वो पार्टिकुलर रेडियस पर घूम रहा है r पर, और जो A सैटेलाइट घूम रहा है वो 4r रेडियस पर घूम रहा है। तो हम क्या बात करते हैं कि फोर सैटेलाइट B, तो 4 सैटेलाइट B हम लोग अगर RE + h की बात करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा। मान लीजिए वो प्लैनेट है तो उसका जनरलाइज फॉर्मेट RE + h का वैल्यू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा 4 सैटेलाइट B। क्योंकि अगर इस पार्टिकुलर प्लैनेट का तो ये पार्टिकुलर दैट मच इज द डिस्टेंस, इसका रेडियस हो जाएगा इस प्लैनेट का और ये इसका हाइट हो जाएगा। तो नेट ऐड होकर हमको r दिया हुआ है तो RE + h क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अब मान लीजिए वो हमारा मास ऑफ प्लैनेट है तो मास ऑफ प्लैनेट को हम लोग me को हम लोग बोल दे रहे हैं M। फिर से आपको समझाते रहे, me जो है मास ऑफ अर्थ के लिए मैं जो एक्सप्रेशन डिराइव किया हूँ ये किसी भी प्लैनेट सेलेस्टियल बॉडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्लैनेट है, प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व हो रहा है। तो रिवॉल्व सैटेलाइट जब रिवॉल्व करेगा तो ये हमारा बीच में जो वो प्लैनेट है उसका फर्स्ट जो ऑर्बिट है जो कि जहाँ पर हमारा सैटेलाइट B रिवॉल्व कर रहा है वो सेंटर से r डिस्टेंस पर है। तो RE + h को हम लोग ने क्या बोल दिया, r, और इस पार्टिकुलर प्लैनेट का मास को हम लोग m मान लेते हैं। तो एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, v = √GM by r हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन हमारा डेवलप हो जाएगा इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो वेलोसिटी एट B, तो वेलोसिटी एट B इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं √GM by r, और वेलोसिटी एट A क्या लिख सकते हैं, √GM by 4r। क्योंकि A जो है हमारा आउटर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो सेंटर से वो कितना दूरी पर है, 4r पर। तो 4r हमारा RE + h क्या हो जाएगा, 4B के लिए, 4 सैटेलाइट B के लिए, 4 सैटेलाइट A के लिए हमारा क्या हो जाएगा
आर ई प्लस एच का जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 4r हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4r। और मास जो होगा मास ऑफ अर्थ तो सेम प्लैनेट ही है तो इसलिए मास m ही रहेगा। अब मैं यहाँ पर फीड कर दिया, अब दोनों का मैं रेशियो ले लेता हूँ। तो VA बाई VB का जब रेशियो लूँगा VA बाई VB तो अंडर रूट GM बाई 4r अपॉन अंडर रूट GM बाई r। अंडर रूट GM बाई r कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको VA बाई VB इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 4 हो जाएगा, जिसका वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ B जो होगा ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ A, और वेलोसिटी ऑफ A कितना दे रखा है 3v, तो 2 × 3v कितना हो जाएगा 6v। तो 6v जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल था। मैंने डेरिवेशन भी बताया, इसका कॉन्सेप्ट भी बताया, साथ साथ इसका सॉल्यूशन भी किया। तो ये इसका डिटेल सॉल्यूशन है। तो डिटेल सॉल्यूशन में आप लोग क्या देखेंगे, थ्योरी पार्ट भी आपका डिस्कस किया जाएगा, साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल्स भी आपको डेवलप होगा। तो यहाँ पर फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि एक प्लैनेट था, जो मैं एक्सप्रेशन किया हूँ, ये अर्थ एज अ प्लैनेट लिया, उसका रेडियस r लिया, h हाइट पर कोई हमारा सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। तो जब सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा तो वो सर्कुलर ट्रैक पर मूव करेगा, सर्कुलर ट्रैक पर मूव करेगा तो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, तो ये जो अर्थ है ये इसका एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इस पर एक्ट करेगा। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स GMEM बाई RE प्लस H का, और इसका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। यहाँ से मैंने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डेवलप किया इस पार्टिकुलर प्लैनेट के लिए, जो कि अर्थ है, उसके लिए मैंने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। ये हम किसी भी प्लैनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पर मास ऑफ अर्थ की जगह पर मास ऑफ जो भी प्लैनेट है उसका आप डाल दीजिए, रेडियस ऑफ जो भी प्लैनेट है उस प्लैनेट का रेडियस डाल दीजिए, और जो आपका गिवन एक्सप्रेशन है डिटेल से फीड कर दीजिए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्लैनेट है, उस प्लैनेट में हम लोग क्या करते हैं, 2 सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे हैं, सैटेलाइट B और सैटेलाइट A। सैटेलाइट B जो है सेंटर से हमारा r डिस्टेंस पर रिवॉल्व कर रहा है, और सैटेलाइट B जो है वो सेंटर से, सैटेलाइट A जो है सेंटर से 4r डिस्टेंस पर रिवॉल्व कर रहा है। तो पूछा जा रहा है कि B का क्या वेलोसिटी होगा, A का गिवन है इन टर्म्स ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम सैटेलाइट B की बात करें तो RE प्लस H जो है वो हमारा क्या हो गया, रेडियस क्या हो जाएगा R, B के लिए R हो जाएगा। मास ऑफ अर्थ के जब हम लोग M पुट कर देंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है उसमें हम लोग ने क्या फीड कर दिया, GM बाई R। अब मैं सैटेलाइट A लिया, फॉर सैटेलाइट A के लिए यहाँ लिखा हुआ है, फॉर सैटेलाइट A के लिए RE प्लस H को हम लोग 4r फीड करेंगे, मास ऑफ अर्थ के जगह M फीड कर देंगे। तो हमारा क्या होगा, वेलोसिटी एट A क्या होगा, अंडर रूट GM बाई 4r। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इसका रेशियो लिया, क्या लिया, रेशियो लिया। रेशियो में क्या होगा, अंडर रूट GM बाई R कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट 4 आएगा, इसका वैल्यू 1/2। तो VB का वैल्यू 6V हमारा आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा B विच इज अ करेक्ट वन। तो इसी तरह से हम अपने चैनल पर JEE मेंस के PYQ डिस्कस करते रहेंगे। हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।